नमस्कार साथियों, मैं राजनंदिनी श्रीवास्तव, कार्यालय सहायक संभागीय कार्यालय गुना। आप सभी का हमारे कार्यक्रम कर्मयोगी संवाद प्रेरणा नई उमंग की मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि हमारे कार्यक्रम की प्रथम कड़ी को आपने इतना प्यार और सराहना दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान भारत युवाओं का देश है। हमारे विभाग की युवा पीढ़ी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसमें हमारी नारी शक्ति भी पीछे नहीं है। वे लगातार कंधे से कंधा मिलाकर गांव-गांव जाकर विभाग और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं को जनता तक पहुंचा रही है। इसी नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई आज हमारे साथ मौजूद हैं दो युवा कर्मयोगी, कुमारी नेहा यादव और कुमारी अनुराधा शाखीवाल। कुमारी नेहा यादव वर्ष 2022 में हमारे संभाग के साथ जुड़ी हैं। इस बीच इन्होंने कई सराहनीय कार्य किए। हमारे संभाग द्वारा आयोजित अमृत ग्राम अभियान में इन्होंने लगभग 75 खाते खोले और कई आरपीएलआई पॉलिसीज की। कुमारी अनुराधा वर्ष 2023 में ही हमारे साथ जुड़ी हैं, परंतु इस कम समय में भी अपनी लगन और निष्ठा से हमारे बीच एक अलग पहचान बना चुकी हैं। साथ ही मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष है कि हमारे संभाग द्वारा जिला अशोकनगर में महिला बाल विकास विभाग के साथ मिलकर सुकन्या दीप अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जिला अशोकनगर की हर बेटी का सुकन्या खाता खोलना है ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो और वे सशक्त बने। इस अभियान में हमारे साथ मौजूद दोनों कर्मयोगियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुमारी नेहा यादव ने 70 से भी अधिक सुकन्या खाते खोले हैं और कुमारी अनुराधा शाखी ने 120 से भी अधिक खाते खोले हैं। तो आइए देखते हैं इनके प्रयासों की एक झलक। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की जैसा कि हम सभी ने देखा कि हमारे कर्मयोगियों ने कितनी मेहनत और लगन से सुकन्या दीप अभियान के अंतर्गत कार्य किया है। इनकी इसी कर्तव्य निष्ठा से इन्होंने साबित किया कि ये सही अर्थों में एक कर्मयोगी है। मैं सबसे पहले कुमारी नेहा से यह जानना चाहूंगी कि अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? धन्यवाद मैम। मैं सबसे पहले हमारी गुना डाक संभाग के अधीक्षक श्री विनय श्रीवास्तव सर और हमारी अशोकनगर उप संभाग के उप संभागीय निरीक्षक श्री कुशाग्रपाल सर एवं समस्त डाक परिवार को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे कार्य को परखा और हमें यहाँ अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया। हमारे गुना डाक संभाग के सभी डाक कर्मयोगियों के प्रेरणा स्रोत हमारे अधीक्षक सर ही हैं। इसके अलावा मेरे पिता जो कि शिक्षक हैं, वो बहुत ही प्रेरणादायक हैं। वो जिस तरीके से ईमानदारी से और बहुत ही लगन के साथ कार्य करते हैं, उसी तरह वो मुझे भी सिखाते हैं कि आप भी हमेशा अपना कार्य बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ करो। वो हमेशा कहते हैं कि आप ये मत देखिए कि अन्य कोई अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन आपको जो भी कार्य दिया जाता है वो आप अपनी पूरी ईमानदारी और लगन से कीजिए। और मैं कभी भी डीमोटिवेट होती हूँ तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। हमेशा कहते हैं कि आपको कभी ये मत सोचिए कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस आपको जो काम मिला है आप उसे पूरी लगन के साथ और अपना बेस्ट दीजिए उसमें, फिर रिजल्ट तो कभी ना कभी पॉजिटिव मिल ही जाएंगे। और वो जिस तरीके से कार्य करते हैं, कैसी भी सिचुएशन में उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, वो नहीं सोचते कि मैं कोई दूसरा ऑप्शन भी ले सकता हूँ, वो हमेशा ईमानदारी से करते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है। अनुराधा जी, अब आप बताएं कि आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? मैम, मैं आपका और गुना डाक विभाग का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। मैम, मैं स्वयं को मोटिवेट रखने के लिए अपने छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करती हूँ और उन पर कार्य करती हूँ और प्रतिदिन अपने कार्य पर कंटिन्यूटी बनाए रखने का प्रयास करती हूँ और एक सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ अपने कार्य को करती हूँ। इसके पश्चात जब भी मुझे डिमोटिवेशन होता है तो मेरी मम्मा और मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है और मोटिवेट करती है। ये बात तो आप दोनों की बहुत सही है
हम सभी के लिए हमारे माता पिता एक प्रेरणा का स्रोत हैं। जैसा हमने देखा कि आप दोनों ने सुकन्या दीप अभियान के अंतर्गत बहुत काम किया। मैं कुमारी नेहा जी से यह जानना चाहूंगी कि इस कार्य को करने में आपने किन समस्याओं का सामना किया एवं आपकी क्या कार्यशैली थी। जब सुकन्या दीप अभियान प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले मैंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बात की और मेरे सामने ये समस्या आई कि बहुत सी बच्चियों के आधार नहीं बने हैं। तो मैंने ये समस्या हमारे निरीक्षक महोदय के सामने रखी और उन्होंने हमें कैंप लगाने की अनुमति दी। तो हमने प्रथम प्रयास में ही 70 बच्चियों के आधार बनाए थे। उसके बाद हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गांव में जाकर जनसंपर्क किया और उन्हें सुकन्या खाते की जानकारी दी, सुकन्या योजना के बारे में सारे लाभ बताए। और ऐसा नहीं था कि हमें प्रथम बार में ही सफलता मिल गई थी, पहले लोगों ने रुचि नहीं दिखाई। उसके बाद हमने निरंतर और प्रयास किए और लोगों से संपर्क किया, तो कुछ लोग इच्छुक हुए उसके बारे में जानने के और उन लोगों को देखकर और भी लोग प्रेरित हुए। तो इस तरीके से हमने बहुत से लोगों को सुकन्या योजना का लाभ प्रदान किया। जैसा हमने देखा कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो कुछ ना कुछ समस्या तो आती ही है। जैसे नेहा जी ने समस्या देखी कि कई बच्चियों के तो आधार ही नहीं थे, परंतु इससे यह फायदा हुआ कि उन बच्चियों के आधार भी बन गए और साथ ही साथ सुकन्या खाते भी खोले गए। कुमारी अनुराधा जी, आप वर्ष 2023 में ही हमारे साथ जुड़ी हैं। इस कम समय में भी आपने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर भविष्य में आप किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती हैं एवं आपकी क्या कार्यशैली रहेगी। जी मैम, मेरा आगे का लक्ष्य रहेगा कि जो गांव की समस्त बालिकाएं और महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो बालिकाएं हैं उनको सुकन्या योजना और जो महिलाएं हैं उनको महिला सम्मान बचत पत्र से जोड़ने का प्रयास करूंगी और जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होए और एक सकारात्मक सोच के साथ वे आगे बढ़ सकें और उनको सशक्त बनाने में मैं अपना योगदान दूं। जी, आपने ये जो योगदान देने की बात कही, इससे मुझे रामायण का एक वृतांत याद आता है। जिस समय राम सेतु का निर्माण हो रहा था और सभी वानर सेना बड़े बड़े पत्थरों से लंबे से राम सेतु का निर्माण कर रही थी, वहां उपस्थित एक गिलहरी जो छोटे छोटे कंकड़ और रेत के कणों से राम सेतु बनाने में अपना योगदान दे रही थी। कहने को तो ये छोटे छोटे कंकड़ और रेत के कण लंबे से राम सेतु के सामने ना के बराबर हैं, परंतु इनके कारण ही वे बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे के साथ जुड़ सके और सेतु को एक मजबूती मिल सके। वैसे ही हम सोचते हैं कि हमारे ये योगदान काफी छोटे हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि जो लोग हैं जिन्हें इनसे फायदा मिल रहा है, भविष्य में ये योगदान उनके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप दोनों ने कि अभी तक के सेवा काल में यदि कोई ऐसी विशेष घटना हो, कोई अनुभव हो जिससे आपको प्रेरणा मिली हो, जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो कृपया हमें बताएं। जी मैम, जब सुकन्या दीप अभियान के अंतर्गत हम समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे थे तो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मेरे संपर्क में आई जिनके बारे में मुझे पता चला कि उन्हें कैंसर है। इसके बावजूद भी वे अपने कार्य को बखूबी तरीके से कर रही थी और जो महिला बाल विकास की समस्त योजनाएं हैं उनको जन स्तर पर पहुंचा रही थी और अपने कार्य में 100% दे रही थी। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं भी अपने कार्य में 100% दूं, आगे भी प्रयत्न करूंगी मैं इसका। नेहा जी, अब आप कुछ बताना चाहेंगी। जब मैंने ज्वाइन किया और मैं गांव में गई तो कई ऐसे परिवारों से मिली जो अपनी बच्ची को पढ़ाने में समर्थ नहीं थे। उनका कहना था कि या तो वह अपनी बच्ची की शिक्षा पूरी करवा सकते हैं या उनकी अच्छे से शादी करा सकते हैं। ये जानकर मुझे बहुत ही दुख हुआ कि आज के समय में भी कई ऐसे परिवार हैं जो जिन्हें अपनी बच्ची की शिक्षा या उनकी शादी में से किसी एक चीज को चुनना पड़ता है। और भी कई परिवार थे जिनकी अलग अलग समस्याएं थी। तो जैसे जैसे मैंने अपनी विभाग की योजनाओं को समझा, मुझे ये समझ आया कि यदि ये सभी योजनाएं मैं उन लोगों तक पहुंचाऊं तो उनकी बहुत ही मदद हो जाएगी। तभी मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपने डाक विभाग की सभी योजनाओं को, सुकन्या योजनाओं को तथा सरकार की अन्य योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य करूंगी। जरूर नेहा जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने इस प्रयास में सफल होंगी। जैसा कि आप सभी जानती हैं कि इस वर्ष हमारे साथ कई नए जीडीएस साथी जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उन्हें कुछ संदेश दें ताकि वे भी प्रेरित हों और आपकी ही तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन दे सकें। जब मेरे विभाग में चयन हुआ था तब मुझे विभाग की सारी जानकारी नहीं थी। तो मुझे बाकी सबकी तरह यही लगता था कि मेरा काम चिट्ठियां बांटने का रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने ज्वाइन किया और मुझे विभाग की सारी जानकारी हुई और मुझे पता चला कि हमारे विभाग में बहुत सी बचत योजनाएं हैं जिन्हें कोई भी आम इंसान ले सकता है और उनका लाभ प्राप्त कर सकता है। तो मैं सभी जीडीएस साथियों से यही कहना चाहूंगी कि वे विभाग को अच्छे से समझें और हमारी सारी बचत योजनाओं को अच्छे से जानें,
जब वह सारी योजनाओं को अच्छे से जान पाएंगे तभी वह सभी लोगों के बारे में उन्हें अच्छे से समझा पाएंगे। और वे जो भी योजना के बारे में पढ़ते हैं या उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें वे सबसे पहले अपने ऊपर लेके देखें कि वो किस प्रकार, अगर यदि वो उस योजना का लाभ लेते हैं तो उन्हें क्या क्या लाभ मिलेंगे। अगर वो यह समझ पाते हैं तो वह दूसरों को भी अच्छे से समझा पाएंगे कि अगर वो लेंगे तो उन्हें क्या क्या लाभ मिलेगा। और एक और खास बात ये कि जब भी हम गांव में जाते हैं तो हम कोई अधिकारी या कर्मचारी बनकर ना जाएं, बल्कि एक उन्हीं के परिवार के सदस्य की तरह उनकी समस्याओं को सुने समझें। अगर हम उनकी समस्याओं को अच्छे से समझेंगे तो हम ये भी पता लगा पाएंगे कि वो कौन सी योजनाएं हमारी जिससे हम उन्हें अच्छे से लाभ दे सकते हैं, तो हम उस अनुसार उन्हें वो योजना का लाभ प्रदान कर पाएंगे। और जब हम उन योजनाओं के बारे में उन्हें बताएंगे तो हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। तो ऐसा नहीं है कि हम एक बार में छोड़ के रह जाएं कि नहीं हमसे नहीं हो रहा है, बल्कि हम बार बार प्रयास करेंगे तो वो हम जरूर सफल होंगे। वो भी अच्छे से उन योजनाओं को समझ पाएंगे और उनका लाभ जरूर ले पाएंगे। जैसे कि एक पंक्ति है कि माना अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। तो उसी प्रकार हमें भी ये नहीं सोचना है कि हमारे एक प्रयास से वो नहीं समझे तो हम वहां रह जाएं, बल्कि हमें और प्रयास करना है और उन्हें जरूर उन योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। अनुराधा जी, अब आप कोई संदेश देना चाहेंगे? जी मैम, जैसा कि अभी नेहा ने बताया कि हमें डाक विभाग की समस्त योजनाओं की जानकारी होना चाहिए। ये हमें होना ही चाहिए क्योंकि हम बिना नॉलेज के किसी व्यक्ति को समझा नहीं सकते। और जो ग्रामीण इलाके के जो लोग बाग हैं उनमें अपना विश्वास जगाएं कि हम उनकी समस्या का निराकरण कर सकते हैं, जिससे कि वो अपनी समस्याओं को लेकर हमारे पास आए। और जो भी न्यूली जीडीएस हैं जो अभी अपॉइंट हुए हैं, शुरुआत में हमें संघर्ष करना पड़ता है, समस्याएं आती हैं, लेकिन इसके पश्चात जब आप सीख जाओगे उन समस्या का समाधान करने, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए धैर्य बनाए रखें। और एक कोटेशन भी है, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। आप अगर धैर्य से काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके साथ किए गए इस साक्षात्कार से सिर्फ हमारे जीडीएस साथी ही नहीं, बल्कि हमारे संभाग के हर एक कर्मयोगी को एक नव उमंग, एक नव प्रेरणा मिलेगी और हम सभी अपने हर एक कार्य को पूर्ण निष्ठा से करेंगे एवं अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।